हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में। बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में हमने स्टडी करी थी और उसके बिहाफ हमने कुछ दो एप्लीकेशंस देखे थे। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको किसी भी सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, उसके बारे में बताया था। सेकंड मैंने आपको बताया था अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके परपेंडिकुलर अगर पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दो फैक्टर्स हम देख चुके थे उसके एप्लीकेशंस। आज के इस वीडियो के अंदर उसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम्स में बताता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है। देखिए कल हमने बात क्या की थी कि हमारे पास अगर एक फाइनाइट लेंथ का ऐसा वायर है, ठीक है ना, एक वायर था, इसके इस मिडिल पॉइंट से पॉइंट P था, इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना था, मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल मैंने θ1 सपोज किया था, ये एंगल मैंने θ2 सपोज किया था। गॉट माय पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना था बेटा, d डिस्टेंस था। यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा था, I, और ये हमारे पास क्या था, A भी एक वायर था। ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था, फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है ना, वायर की लेंथ हम L मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था वो कितना निकाला था बेटा, B इक्वल टू μ0 I अपॉन में 4πd। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज sin θ1 प्लस sin θ2। इसके बारे में हमने कल स्टडी कर ली थी। गॉट माय पॉइंट। चलिए यहाँ तक अगर हमने पढ़ लिया था तो इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स कैसे आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो फाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं। क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं। फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है ना, वायर इज इनफाइनाइट, वायर इज इनफाइनाइट विद बोथ एंड, दोनों एंड से क्या वायर इनफाइनाइट है। मतलब ये जो वायर है, सपोज ये मैंने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, ये इधर भी इनफाइनाइट को जा रहा है, इधर भी क्या रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप इमेजिन करिए कि आप बहुत बड़ी लार्ज बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, उसके टॉप को आप देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल बुर्ज खलीफा। ठीक है ना, बहुत लार्जेस्ट है ये, 1 किलोमीटर के करीब। आप यहाँ पर खड़े हैं, इसके टॉप पॉइंट को आप देख रहे हैं, टॉप पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब इसके टॉप पॉइंट को देखेंगे तो आपकी जो गर्दन है, जो नेक है, वो पूरी तरह से ऐसी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से ऐसी घूम जाएगी। गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर ये जो नेक है पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से घूम जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया कि अगर मैं अपनी डिस्टेंस की बात करूँ, अपने हाइट की बात करूँ और बुर्ज खलीफा की बात करूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट में मान सकता हूँ। ठीक है ना, 1.5 मीटर और वो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी तरफ से हम उसको मान सकते हैं इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर वायर हमारे पास दोनों एंड से, इधर से भी इनफाइनाइट को जा रहा है, इधर से भी क्या जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। ये डिस्टेंस हमने आपको दे रखी है d, ये पॉइंट क्या है P। इधर से भी किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को, इधर से भी किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को। उस कंडीशन में यहाँ पर इस पॉइंट P से जो ऊपर वाला अपर एंगल बनेगा θ1, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये θ2 कितना बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। θ1 भी 90 हो जाएगा और θ2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ भाई, θ1 90 हो जाएगा, θ2 90 होगा सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर वायर दोनों एंड से क्या है, इनफाइनाइट है, किधर से, दोनों एंड से इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आप बोर्ड की एग्जाम अगर दे रहे हैं या फिर आपको कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो B कितना आ जाएगा बेटा, B इक्वल टू μ0 I अपॉन में 4π, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। एक बात ध्यान रखना कि ये वायर से हमेशा क्या लेते हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4π इंटू d, दैट इज sin 90 प्लस ये भी कितना हो गया, sin 90 डिग्री। sin 90 इज वॉट, 1। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, तो ये लिखा 2 μ0 I अपॉन में 4πd। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो दिस इज वॉट, B कितना आ जाएगा आपके पास, μ0 I अपॉन में 2πd टेस्ला। ठीक है ना। और इसके डायरेक्शन क्या जाएगी बेटा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ यूज द राइट हैंड। करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पर करंट जा रहा है ऊपर की साइड। ठीक है ना, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, I की।
तो आई कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो आई अगर ऐसे जा रहा तो मेरे फिंगर्स किधर हो रहा है, कर्व अंदर की तरफ, तो फील्ड कैसी बनी आपके पास, क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो अगर वायर दोनों एंड से इनफाइनाइट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। अगर वायर एक एंड से इनफाइनाइट पर है, एक एंड से क्या है इनफाइनाइट पर, दूसरे एंड से फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये पहला केस की बात कर ली मैंने। सेकंड केस, केस 2 क्या आ जाएगा, इफ वायर इनफाइनाइट to one end, ठीक है। कैसे वायर हो जाए बेटा, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपका पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट हो गया। यहाँ से वायर कैसा आ जाए, ऐसे इनफाइनाइट का अप्रोच कर रहा है, किधर अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट का अप्रोच कर रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस ये D हो गया, ठीक है ना। करंट यहाँ से जा रहा है, ये पॉइंट आपका O हो गया, I जा रहा है, गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वन एंड से इनफाइनाइट है, तो जिस एंड से वायर इनफाइनाइट है, जिस एंड से ये वायर इनफाइनाइट है, वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1 इज व्हाट, 90 डिग्री, गॉट माय पॉइंट। अब थीटा 2, यार थीटा 2 तो इसी एक्सिस पर आ रहा है, क्योंकि नीचे तो कोई वायर है ही नहीं, वायर नहीं है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा 2 इज व्हाट, 0 डिग्री। थीटा 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, थीटा 1 आपके पास 90 हो गया, थीटा 2 कितना हो गया, 0, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। B कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, दैट इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वी हैव अ थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो B इज व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, दैट इज साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है ना। ये साइन कॉस 10, ये अगर फिजिक्स आपने लिया है तो पीछे आपका नहीं छोड़ने वाले, 11 12 में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो साइन 90 इज व्हाट, साइन 91 होता है, ये वैल्यूज में लिख देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो अच्छी बात है, याद रखें, आ जाएगी वापस से। और ये साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये कितना आ गया 1 प्लस 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, क्योंकि 1 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अच्छा, करंट कैसे आ रहा है ऊपर, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, क्रॉस, क्रॉस मतलब इनसाइड द बोर्ड आ जाएगी, गॉट माय पॉइंट, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलो भाई, यहाँ पर हमने 2 केसेस देख लिए। फर्स्ट केस की बात करी थी, दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो। सेकंड केस मैंने आपको समझाया था क्या, कि वन एंड से इनफाइनाइट है, दोनों क्लियर है। इनफाइनाइट में कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट टाइप के केसेस देख लिए, एक मैंने आपको सर्कुलर वायर की वजह से बता दिया, एक मैंने आपको फाइनाइट लाइन की वायर की वजह से बता दिया। इसके 2 केसेस बता दिए। कुछ और नई प्रॉब्लम्स देखते हैं वो कैसे पूछी जा सकती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हर प्रॉब्लम में आपको डायरेक्शन निकालना भी ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड हम इन फॉर्मूले से निकालेंगे, डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास एक वायर है, उसे हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसा एक वायर है, ठीक है ना। ये वायर में करंट कितना फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है। यहाँ से एक पॉइंट P आपको यहाँ दे रखा है, पॉइंट P कहाँ दिया है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर पॉइंट P यहाँ पर दे रखा है, वायर इस तरह से जा रहा है, इसके अपर एंड और लोअर एंड से मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस की बात करूँ तो आपको देखिए 5 मीटर, कितनी देर की, 5 मीटर। ये पॉइंट हमने मान लिया A पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया B पॉइंट। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक एंगल आपका यहाँ से बना रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से, गॉट माय पॉइंट।
अब अगर यहाँ से ये कुछ एंगल बना रहा है, 5 मीटर का एंगल बना रहा है, अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दो चीज़ देता हूँ, क्या कि भैया ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो रहा है, आपको पॉइंट पी के ऊपर क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड, और हमें डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है। अब भाई एक बात तो क्लियर है कि यार हम जो डिस्टेंस लेते हैं डी, वो तो वायर के परपेंडिकुलर लेते हैं। अब वायर के परपेंडिकुलर लेने के लिए केस क्या है कि मैंने इस ए वाली लाइन को पीछे की तरफ थोड़ा मार्क करा और यहाँ से डिस्टेंस ले ली। अच्छा, यहाँ पर थीटा की बात करूँ, एंगल, आपको ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये कितना गिवन है 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। एक एंगल में 37 बोल दिया, दूसरा एंगल क्या बोलते हैं 53 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं, ये अगर मेरे पास 5 मीटर है, एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो क्या इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैलकुलेट कर सकता हूं? गॉट माय पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल सकता हूं। अगर ये 5 है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आपने 3, 4, 5 का कॉन्स्टिट्यूट देखा होगा। अगर मेरे पास ये एंगल 37 डिग्री है और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर है, तो इसके हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा 53, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3, 4, 5 का कंपोनेंट ये आता है 53, तो 5 और 3 के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 53, ये 37 है, ये 53 बनेगा, ये कितना हो गया 90, ठीक है ना, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर ये 5 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 4 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मीटर। गॉट माय पॉइंट, बात क्लियर हो रही ना। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, मेरे पास एंगल ये कितना 37 था, ये पॉइंट ए था, इसे मैं नाम देता हूँ कुछ और, ओ नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया, ए नाम दे दिया और पी दे दिया। अब हमें 5 मीटर दे रखा ए पी का लेंथ और एंगल दे रखा कितना 37 डिग्री। गॉट माय पॉइंट, अगर 37 है तो ये 37 है तो इसके ये 90 डिग्री है और ये कितना बचेगा 53 डिग्री। अगर 53 डिग्री है 53 डिग्री, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 5 और 3 के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 53 डिग्री। भैया ये 5 मीटर दे रखा है तो ये कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है 3 होगा, 3 अगर ये होगा तो ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4। गॉट माय पॉइंट, तो O से लेके P तक का लेंथ कितना आ गया 4 मीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वायर के B वाले एंड से भी परपेंडिकुलर 4 मीटर है, A वाले से परपेंडिकुलर 4 मीटर है, D पता लग गया। θ1 θ2 आपको दे रखा है, θ1 कितना है बेटा, θ1 आपको दे रखा है 53 डिग्री, अपर वाले एंड की बात करूँ B वाले, और θ2 कितना हो जाएगा माइनस का 37 डिग्री। सर माइनस क्यों लिया भैया? देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या लाइन के नीचे आ रहा है, तो लाइन के नीचे जो एंगल आता है उसको हम क्या सपोज करते हैं नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट, लाइन के जो नीचे आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, B की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, D कितना हमारे पास 4 मीटर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, साइन θ1 दैट इज साइन 53 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 37 दैट इज नेगेटिव, ठीक है ना, साइन 37 कितना है माइनस का, इसको थोड़ा क्लियर लिख लेते अपन, साइन 53 प्लस साइन माइनस का 37। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए वैल्यू की बात करूं तो ये आपने बस बनाया 3, 4, 5 कंपोनेंट, इसके हिसाब से निकाल सकते हैं 33, 37 और 53 की वैल्यू। साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, वैल्यू रख लीजिए, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 इंटू 4 16 पाई, 4 इंटू 4 16 पाई हो जाएगा। साइन 53 की बात करूँ तो ये साइन 53 ये होगा, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये एंगल हम सपोज कर रहे हैं तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब साइन 53 इज व्हाट 4/5 माइनस साइन 37 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो B कितना जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 16 पाई 4/5 3/5 दैट इज 1/5, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 16 इंटू 5 80 पाई। फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई अंदर की तरफ, क्रॉस फील्ड, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है ऊपर अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपको किसी एक इंक्लाइंड एंगल पर दे दिया जाए तो एक्सिस के नीचे अगर कोई एंगल आ रहा है तो उसे क्या कैंसिल करना है नेगेटिव। सेकंड बात, अगर आपको डिस्टेंस ये दे रखी तो आपको वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो भैया यहाँ से वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला कितना 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और इसके बेसिस पर, क्वेश्चन नंबर 2 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसा पूछा जाता है। देखिए जी, क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ ऐसा, एक वायर ऐसे जा रहा है डॉट डॉट इनफाइनाइट को, यहाँ से एक वायर जा रहा है 45 डिग्री पर, कितने एंगल का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, ठीक है ना, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो करंट आई जा रहा है, यहाँ पर भी करंट कितना जा रहा है आई जा रहा है। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पूछा है, किसी पॉइंट पी के ऊपर। ये जो पॉइंट पी है आपका बेटा यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट पी यहाँ दे रखा है, इसके ऊपर हमें क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडियस है ये दे रखी है हमें कितनी कैपिटल आर, कितना दे रखा हमें ये कैपिटल आर। कॉन्सेप्ट समझ आए क्या दे रखा हमें, एक वायर है यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक वायर ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट को, ये किस वाले एंड को जा रहा है इनफाइनाइट वाले एंड को, ये भी कितना जा रहा है इनफाइनाइट वाले एंड को। गॉट माय पॉइंट, इनफाइनाइट वाले एंड को अगर ये जा रहा है तो उस कंडीशन में मैं बात करूं तो यहाँ से दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री पर एंगल है, ये हमें कैपिटल आर दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना है पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। स्क्रीन को पोज करके पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सोचो कैसे करोगे। चलो भाई देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा एनालिसिस करते ठीक से आना चाहिए। ये इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है। देखिए पहली बात, अगर मैं इस वाले वायर की बात करूँ, इस वाले वायर को मैं ए नाम देता हूँ, इस वाले वायर को मैं बी नाम देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ए और एक बी वायर हो गया, ठीक है ना। एक मेरे पास ए हो गया और एक मेरे पास बी हो गया। अगर मैं ए की वजह से देखूँ तो ए वायर मेरा ऐसा जा रहा है, कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे। अगर इसी को मैं पीछे की तरफ देखता हूँ बढ़ा के ऐसा, तो देखिए जो ए वायर है वो किस पर आ रहा है, उसी एक्सिस पर आ रहा है। अगर ए वाला वायर इनफाइनाइट को जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये उसी पॉइंट पी एक्सिस पर ही आ रहा है, किस पर आ रहा है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या ए वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर, ए वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर कितना आएगा 0, क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस हो गया, तो अलॉन्ग द एक्सिस कितना हो गया 0। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 0। बी ए का मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए वायर, ठीक है ना। तो वायर ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले वायर की वजह से तो हमें पता लग गया 0 लग गया। अब दूसरे वायर की बात करें, यार करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है रियलिटी में, ये यहाँ से कुछ एंगल पर है, यहाँ से क्या कुछ एंगल पर होगा, ठीक है ना। दूसरी बात हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये उसके एक्सिस पर नहीं जा रहा है, ये उसके एक्सिस पर नहीं जा रहा। तो इसका मैं डायग्राम बनाता कुछ पीछे की तरफ अगर मार्क कर देता हूँ, ये आपका पॉइंट पी है, ये क्या पॉइंट पी है, वायर आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसी वायर को पीछे की तरफ ऐसा मार्क कर देता हूँ डॉट 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 ऐसा, ठीक है ना, और ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई आर हो गई। वायर आपका बेटा ऐसे जा रहा है, सॉरी करंट कितना है वायर में ऐसे आई करंट, गॉट माय पॉइंट। अब देखिए एक बात और, यहाँ से ये जो एंगल था ये कितना था 45 डिग्री। अब अगर मैं इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, भाई मैंने इस वायर को इधर की तरफ, ये कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, किधर जा रहा है इनफाइनाइट को जा रहा है। उस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने क्या करा, इस वायर को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भैया मैंने क्या करा, इस वायर के ऊपर एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
ठीक है ना। ये आपके पास ऐसा वायर था, ये पॉइंट P था, तो एक परपेंडिकुलर आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। गॉट माय पॉइंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। ये 45 है, तो अपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये 45 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। मतलब अगर मेरे पास ये इसका बॉटम एंड है, ये इसका अपर एंड है जो इनफाइनाइट को जा रहा, तो बॉटम एंड से ये कितना नीचे 45 डिग्री, बॉटम एंड से कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, और अपर एंड से कितना बना रहा है 90 डिग्री। कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। और तो यहाँ से अगर मैं ये वाली लेंथ को कंसीडर कर लेता हूँ स्मॉल आर, क्या लेता हूँ स्मॉल आर। अब देखिए एक बात क्लियर है कि सर यहाँ पर ये एंगल 45 है, ये कैपिटल आर है, तो ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर ऐसा बना देता हूँ इस टाइप से, ये एंगल आपका 45 हो गया, ये आपका 90 हो गया था, ये स्मॉल आर हो गया, और ये आपका कैपिटल आर हो गया। ठीक है, कैपिटल आपका ये हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये 45 थे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 45 पे इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो रियलिटी में मैं इसको ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कंपोनेंट के हिसाब से बात करूँ तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन 45 ले सकता हूँ। आर साइन 45 मतलब आर साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा r/√2। मतलब अगर मेरे पास ये एंगल 45 पे आ रहे, ठीक है ना, इधर जा रहा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर ले लूँ मैं। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट के हिसाब से बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा r sin 45। अब नॉर्मली भी प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे भी निकालेंगे दिया जाएगा। मैं वैसे भी आपको एक बार समझा देता हूँ। ये ट्राइंगल बनाया आपने, ठीक है ना, ये एंगल आपका 45 था, ठीक है ना, और ये एंगल आपका कितना हो गया, सॉरी ये कैपिटल आर हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाला ये स्मॉल आर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो दैट इज साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर ये अपॉन में ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है स्मॉल आर, हाइपोटेनस कितना है कैपिटल आर, तो साइन 45 1/√2 इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। क्या स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से भी r/√2 आ रहा है, क्या स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से भी r/√2 आ रहा है। ठीक है ना, तो रियलिटी में मैं अगर इस वायर को पीछे की तरफ मार्क करता हूँ, इस वाली लाइन को मैं r मानता हूँ, तो इस वाले r का ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा r/√2, कैपिटल r/√2। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट पता लग गया। अब रियलिटी में इस वायर की वजह से मुझे निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। मैंने ये तरीका भी बता दिया कंपोनेंट से, और आपको ये तरीका भी बता दिया डायग्राम के हिसाब से। ठीक है ना, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप लगा सकते हैं। अब एंगल की बात करते हैं। अब भाई एंगल की अगर बात करेंगे तो देखिए एक एंगल तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट से बात करूँ तो यार ये एक एंगल तो इनफाइनाइट को जा रहा है, मतलब एक तो आपका θ1 अगर मैं बताऊँ तो θ1 क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री। एक एंगल जो ये इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो आपका एक एंगल ये बनेगा, ये एंगल बनेगा, तो θ2 कितना हो जाएगा एक्सिस के नीचे आ रहा है ये, तो माइनस का 45 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा माइनस का 45 डिग्री। ये 45 बेटा अपोजिट 45, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 45। गॉट माय पॉइंट। तो एक बन जाएगा θ1 90, एक θ2 बन जाएगा 45। दोनों की वैल्यू और r आपको दे रखा है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू μ0I अपॉन में 4π, स्मॉल r लिखता हूँ पहले, ये साइन θ1 प्लस साइन θ2। पहला क्या आ गया आपके पास साइन θ1 और एक आ गया आपके पास साइन θ2। अब r की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, तो b इक्वल टू μ0I 4π, r इज वॉट कैपिटल r/√2, साइन θ1 इज वॉट, सॉरी साइन θ1 90 डिग्री प्लस साइन माइनस 45 डिग्री, साइन माइनस 45 डिग्री। गॉट माय पॉइंट। θ1 θ2 मैंने दे रखा है। डायग्राम रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। चलिए पहले कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो b आ जाएगा आपके पास कितना, b इक्वल टू μ0, ये हो गया I, ये हो गया 4π, r ही हो गया, ये √2 पर ले गया मैं,
साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b कितना आ जाएगा बेटा, μ0I/में 4πr, ये हो जाएगा √2 माइनस ये कितना आ जाएगा √2 में √2 में √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अगर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका b = μ0I/में 4πR, दैट इज √2 - 1, √2 - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें, वायर में करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट कहाँ हमारे पास, यहाँ से अगर मैं बात ऐसे है, ठीक है ना। वायर में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और मेरे फिंगर्स किधर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये ऐसे है, तो पॉइंट यहाँ मेरा आ रहा, मतलब फील्ड कैसी बनेगी आपके पास यहाँ पर, क्रॉस फील्ड। कैसी बनेगी, क्रॉस फील्ड इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कंपटीशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम, ठीक है। कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखिए ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। हमें एक इस टाइप से एक ट्रेपेजियम मान सकते हैं आप उसको, एक ऐसे ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है। इसकी ये वाली जो लेंथ है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये वाली जो लेंथ है ये आपको दे रखी 2L, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है बेटा, L, ठीक है ना। यहाँ से इस पॉइंट से A पॉइंट पर, यहाँ से A पॉइंट पर, A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, क्या है, एक पॉइंट P है। मतलब यहाँ पर मैं इसके मिडिल से बात कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पे हमें कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन दे रखी है इस टाइप से, ठीक है ना। वायर के ऊपर मुझे करंट की डायरेक्शन दे रखी है इस टाइप से। मुझे इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, डायरेक्शन बताना है। दूसरी बात, एक इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है, ये हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, D। उस वाले वायर से लेंथ कितनी दे रखी है, D। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इस पॉइंट P के ऊपर ये वायर है, इसका मिडिल और इसका मिडिल, ठीक है ना। ये L हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट P के ऊपर आपको कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा, सवाल को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पहले एक बार स्क्रीन को पोस्ट करके आप ट्राई कीजिए कैसे होगा, फिर हम देखते हैं कैसे होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, बस इसमें क्या है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाते आना चाहिए। अगर डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे, डायग्राम को पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। अब पहली बात, हमारे पास कितने वायर्स हैं, 4 वायर्स हैं। 4 वायर्स में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे 4 वायर्स हैं कि भैया, एक तो 4, जैसे ट्रेपेजियम की हम बात करें तो ट्रेपेजियम में कितनी फेस होगी, 4 फेसेस, ठीक है। अगर 4 फेसेस होगी तो यहाँ पर रिलेटिव हमारे पास कितने वायर्स हैं, 4 वायर्स हैं, ठीक है ना। इस वाले को नंबर 1 दे देता हूँ, इस वाले को नंबर 2, ये वाला नंबर 3 और ये वाला नंबर 4। 4 वायर्स हो गए हमारे पास। पहली बात, इसका एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा था हमारे पास और ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर मैं वायर 2 और वायर 4 को एनालिसिस करूँ, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अगर आप इसको पीछे की तरफ मार्क कर दे यहाँ और इसको भी पीछे की तरफ मार्क कर दे यहाँ, ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट P आ रहा है, गॉट माई पॉइंट। ये मेरे पास क्या आ रहा है, पॉइंट P आ रहा है। अगर ये मेरे पास पॉइंट P आ रहा है
मैंने 2 और 4 को पीछे की तरफ बढ़ा दिया पॉइंट P पर। तो ये वायर तो भैया अलॉन्ग द एक्सिस जा रहा है, कैसे जा रहा है, अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे जा रहा है, और ये वायर भी अलॉन्ग द एक्सिस ऐसे जा रहा है। तो अलॉन्ग द एक्सिस अगर मैग्नेटिक वायर में करंट जा रहा है और अलॉन्ग द एक्सिस आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे है, तो कॉमन सेंस की बात है कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि वायर 2 और वायर 4 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वायर 2 और 4 की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस आ रहा है। तो भैया वायर 2 और 4 को तो एनालिसिस करना ही है, ठीक है। तो ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 2 and 4 0 0 because along the axis magnetic field 0, अलॉन्ग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो 2 और 4 की कहानी तो खत्म। अब देखिए आगे क्या होगा, चलो भाई आगे बात करते हैं। इसको वापस से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब हमें एनालिसिस करना है किसके लिए, 1 और 3 के लिए। तो 1 और 3 के लिए अगर एनालिसिस करना है तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। यहाँ पर बात करूँ तो ये जो वायर है ये वाला है, इस वाले वायर से एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट P हो गया। मैं वायर 1 के लिए बात करूँगा और ये वायर 3 के लिए बात करूँगा। अच्छा जी, एक बात और, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, A। यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, D। ठीक है। अब बात करें एंगल की, तो हाफ एंगल है, तो ये मान लीजिए टोटल मैंने ऊपर वाला एंगल मान लिया अल्फ़ा, नीचे वाला भी क्या मान लिया, अल्फ़ा। ठीक है ना, एक ऊपर वाला एंगल बनेगा, एक नीचे वाला, इस वायर से एक ऊपर अल्फ़ा और नीचे वाला मैंने कंसिडर कर लिया अल्फ़ा, क्योंकि हम इस वायर के मिडिल से इसको कट कर रहे हैं, तो दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर। अब देखिए पहले बात करूँ मैं इस वाले वायर से, इस वाले वायर से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मुझे पता है कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो 4 वायर थर्ड के लिए बात करूँ, 4 थर्ड वायर, तो करंट कैसे जा रहा है इसमें, इस टाइप से, यहाँ डायरेक्शन ऐसी थी ना, ये तो 0 हो गया और ये हटा रही, इसमें करंट ऊपर जा रहा था, इसमें करंट नीचे जा रहा था। तो B वायर B3 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, A दे रखा है, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू A। अच्छा एंगल बात करूँ तो ऊपर वाला एंगल हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, नीचे वाला एंगल नेगेटिव, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन माइनस अल्फा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा यहाँ से एक एक्सिस के नीचे दे रखा है, तो ये तो अपने पास वैसी कंडीशन हो गई जैसा हमने पहले ऊपर देखा था। तो क्या दोनों एंगल हमारे पास साइन अल्फा हो जाएंगे, θ1 और θ2। ठीक है डायरेक्ट, तो यहाँ से B3 कितना हो जाएगा, मैंने क्या क्या है यहाँ से ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ऐसा बन रहा है जो मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया था, θ1 और θ2। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने θ1 θ2 में नेगेटिव कंसीडर कर लिया था, तो उस वैल्यू को जब पुट करूंगा तो मुझे केवल θ1 और θ2 ही रखना है। तो B8C कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई इंटू A साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, दिस इज 2 साइन अल्फा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 से 2 अगर कट जाएगा तो B8 थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड वायर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन ये आ गया साइन अल्फा और ये कितना आ गया 2 पाई A, कितना आ गया B थर्ड वायर की वजह से आप क्या आ गया, म्यू नॉट I साइन अल्फा अपॉन में 2 पाई A। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वायर थर्ड में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे पॉइंट की तरह, फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगे, तो फील्ड क्या आ जाएगी, डॉट।
कैसी फील्ड आएगी, डॉट फील्ड आएगी। अभी मैंने कैलकुलेट करा थर्ड वाले वायर की वजह से, फिर आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए फर्स्ट वाले वायर की वजह से हम बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब थर्ड की वजह से तो हमें फील्ड मिल गया है। देखिए अब वायर फर्स्ट की वजह से बात करूं मैं, फिर से एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले वायर की वजह से करंट जा रहा ऐसे। देखिए डिस्टेंस की बात करो तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना दे रखा है, डी। तो नॉमिनली बात है, जैसा पहले वाले का करता है वैसे ही करें, लेकिन ये जो डिस्टेंस है हमें पूरा जो आंसर दे रखा है वो एक ही टर्म में निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली बात तो क्या, इस वाले वायर की वजह से निकालूंगा तो करंट कहाँ जा रहा है, पॉइंट पी पर। अगर पहले भी एंगल मैंने अल्फा कंसिडर करा था तो क्या ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा ही हो जाएगा और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, B81 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू डी, 4 पाई डी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये हो गया कितना 2 साइन अल्फा, 2 से 2 काट दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास B81 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, और ये कितना आ गया साइन अल्फा। अच्छा करंट जा रहा है ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर बात करूं तो मेरे फिंगर्स किधर जा रहे हैं, इनसाइड, मतलब फील्ड कैसा बनेगा, क्रॉस। अब एक बात बच्चा, यहाँ पर हमने B1 की वजह से निकाल लिया, 2 की वजह से निकाला, पर यहाँ पर आ रहा था A और यहाँ पर आ रहा है D। अब हमें इस D का वैल्यू कैलकुलेट करना है, D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं सिमिलर ट्राइंगल की तो यहां पर ऐसे बना सकता हूं मैं, कुछ ऐसे। ये एंगल कितना था, अल्फा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और बताता हूं, ये आपके पास छोटा सा वायर था, इसका हाफ हिस्सा जिसकी लेंथ कितनी थी L/2 और ये लेंथ कितनी हो गई L। ये आपका पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट है ना O, ये A पॉइंट हो गया और ये आपका P हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी थी ये डिस्टेंस कितना था आपके पास A, और ये डिस्टेंस कितना था D। क्या दोनों में tan अल्फा लगा सकता हूँ, दोनों में लगा दूं मैं tan अल्फा, तो मेरे पास D और A में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D और A में रिलेशन आएगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन एंगल क्या है, अल्फा। तो रियलिटी में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, पहले वाले एंगल के लिए tan अल्फा की बात करूँ, ये वाले के लिए OA और इसको आप मान लीजिए XY मान लीजिए, ठीक है ना। तो OAP के लिए अगर मैं बात करूं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, किसने 4 ट्राइंगल OAP, tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर L हो गया और D कितना हो गया, D हो गया। फिर बात करो 4 ट्राइंगल XYP, XY और P, ये भी कितना रहेगा, tan अल्फा रहेगा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा L/2 अपॉन में A हो जाएगा। क्या दोनों में tan अल्फा एंगल आ रहा है, कॉमन एंगल है ना, तो भैया ये वाली जो टर्म होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों बराबर होगी, तो 1 बराबर 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा L अपॉन में D बराबर L अपॉन में 2A, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास L अपॉन में 2A, L से L कैंसिल आउट, तो D बराबर कितना आ गया बेटा 2A, D बराबर कितना आ गया 2A। अब हमें डिस्टेंस पता लग गई कि जो D है वो कितना है 2A के बराबर है, मतलब ये जो D है ये A का कितना है, डबल है। तो यहाँ से D का वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए पहले। चलो भाई अगर आपने ये पूरा नोट कर लिया, पूरा आपको समझ में आ गया हो, तो D बराबर 2A कैसे निकाला था, सिमिलर कॉमन एंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लिया था। तो D बराबर कितना आ गया था हमारे पास 2A, D बराबर कितना था हमारे पास 2A, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो B1 कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में साइन अल्फा अपॉन में 2 पाई
इंटू 2a, तो b1 कितना हो जाएगा आपके पास, b1 हो जाएगा म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन में 4 पाई a, कितना आ गया 4 पाई a। फील्ड कैसी बनी, क्रॉस। अब देखिए एक बात, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो 1 में करंट जा रहा था ऊपर और 3 में करंट जा रहा था नीचे, मतलब इसकी वजह से बन रही थी क्रॉस फील्ड और इसकी वजह से बन रही थी डॉट फील्ड। कैसी बन रही थी, डॉट फील्ड। अगर 1 की वजह से क्रॉस बन रही थी, 3 की वजह से डॉट बन रही थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है भाई। बी के ऊपर तो जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वो तो टोटल निकालना है। तो ये तो मेरे पास 1 वायर और ये मेरे पास क्या है 3 वायर है, और 2 और 4 की वजह से तो 0 हो गया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो 2 वाला वायर था, तो यहाँ पर 0 मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर भी कितना था B84 कितना था 0, और B82 भी कितना था 0, पर 1 और 3 की वजह से तो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कंसिडरेशन हम करते हैं कि जो डॉट फील्ड आप लोगे, जो क्रॉस वाले को लेंगे नेगेटिव और डॉट वाले को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, डॉट वाले को पॉजिटिव। तो बी नेट एट पॉइंट P नेट कितना आ जाएगा हमारे पास B1 और B3, तो क्या B1 प्लस B3 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लस B2 प्लस B4, भाई ये तो 0 ही है। अब B1 की बात करूँ तो B1 कितना आ गया ये, और फील्ड कैसी है क्रॉस, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a दैट इज साइन अल्फा, प्लस B3 कितना निकाला था मैंने, म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन में 2 पाई a, और ये कैसा आया था डॉट आया था, ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो B8 पॉइंट P कितना हो जाएगा। अच्छा ये 1 बाई कॉमन निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या जाएगा साइन अल्फा भी आपका कॉमन आ गया, और यहाँ से आपका पाई और ए कॉमन आ गया, ये 1/2 आगे लिख दिया मैंने और यहाँ लिखा 1/4, ठीक है ना। तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 2 8, तो कितना बचेगा 1/2 में से 1/4 जाएगा, तो 1/4 बचेगा। तो B8 पॉइंट इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन में 4 पाई a। अच्छा ये तो हमारे पास आंसर हो गया। इसकी जो नेट फील्ड आएगी वो क्या आएगी, डॉट फील्ड आएगी, क्योंकि डॉट फील्ड क्या है हमारे पास बड़ी फील्ड है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, काफ़ी आसान है साइन अल्फा की निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक पॉइंट तो ही हो गया, एक आंसर तो हो गया। अब इसे मुझे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के रखना है। अगर आंसर में आपको साइन अल्फा भी दे दिया जाए कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने तो सेल कंसीडर करा था, हमें तो एल और ए दे रखा था, डी भी हमने मन से माना था, अपने अकॉर्डिंग सपोज किया था, तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, चलो जी साइन अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया सर, हाँ जी बड़ा हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए साइन अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चा, ये आपको डी था, ये आप मान लीजिए एंगल अल्फा था, और ये कितना था एल था, तो यहाँ से साइन ये इसको मैं मान लेता हूँ आर, क्या मान लेता हूँ आर, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और डी कितना होता है हम जानते हैं, डी बराबर कितना था 2a था, डी बराबर कितना था 2a था, तो क्या 2a यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रियलिटी में ये जो आर है हमारे पास, ये आर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, ये जो आर का वैल्यू है ये फाइनली कितना आ गया आपके पास, आर बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर हो गया। अब साइन ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा भाई, साइन अल्फा आ जाएगा एल अपॉन में आर, कितना हो जाएगा एल अपॉन में आर, और एल कितना है एल, आर कितना है अंडर रूट के अंदर, ये हो गया एल का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये साइन अल्फा की वैल्यू, क्या ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ अटैच कर दूँ, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आपको पता है, साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो B8 पॉइंट P, यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है आपका आएगा P पॉइंट पर, वो आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, साइन अल्फा कितना आ गया L अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ये आपके पास, और टोटल नेट फील्ड कितनी आई डॉट फील्ड, टोटल इसकी फील्ड कितनी आई डॉट फील्ड। तो ये एक काफ़ी
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर बस यहीं तक। कुछ अच्छे टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने आपको डिस्कस करी है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड वायर के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आप बात करिए। तो इस वाले वीडियो में प्रॉब्लम्स रिलेटेड करके कैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे सारी मैंने बात डिस्कस करी। कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिलते रहें। थैंक यू।